मम्मी क्यों बुलाया मुझे? पता है मैं कितना थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जो बोलना है जल्दी बोलना, मैं थक गया हूँ बहुत। मम्मी तुम भी ना मुझे सोने नहीं देती। हाँ अरे बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी, तुमसे और बहू से कुछ बात करनी थी, तो मैंने तुझे बुलाया। ठीक है? अब जब देखो बस नींद नींद नींद, सोना ही है। हाँ, कुछ और काम भी कर लिया करो। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तेरे पास टाइम नहीं होगा माँ से बात करने का, है ना? अब बोलेगी भी, क्या बात है? आरती, मम्मी के लिए पानी लेके आना। क्या हो मम्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मी, दवाई खाई थी तुमने? तुम्हारा घुटनों का दर्द। हाँ, कब से बोल रहा हूँ कि दवाई ले लो, दवाई ले लो। बेटा, दवाई ली थी मैंने। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? हाँ, लीजिए पानी पीजिए। हाँ, पानी दे। अब बोलेगी भी, क्या बात है? बहू कितना काम करती है बेटी, बहुत काम करती है, थोड़ा आराम कर लिया कर, ठीक है? बहू, जो तुमने शादी में गहने डाले थे ना, वो कहाँ रखे? गहने? वो जितने भी तेरे गहने हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने दिए, वो मेरे पास थे, ठीक है? मैं ना उन्हें संभाल के रखूंगी। तुम बच्चों का क्या भरोसा करना, तुम्हें एक दूसरे से फुर्सत मिले तब तो तुम किसी चीज को संभाल के रखो। तुम मेरे पास दे देना, मैं उन्हें संभाल के रखूंगी। और जब भी तुम्हें चाहिए होंगे ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। बस तुम मुझसे मांगना कि मम्मी जी मुझे गहने चाहिए, ठीक है? तो तुम वो गहने मुझे दे देना, ठीक है? बेटा, मुझे लगता है आरती के मम्मी पापा इसको और सामान भेजेंगे, दहेज, है ना बेटी? फिर वो कहाँ रखेंगे? उसको भी संभाल के रखना होगा ना। तुम दोनों को क्या है, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों तो चले जाओगे घूमने, मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा ना। तभी बेटी मैंने बोला, जितना भी तेरा सामान है, तेरे गहने हैं, पूरा मेरे पास दे देना, मैं उनको संभाल के रखूंगी, ठीक है बेटा? मम्मी जी, वो गहने सब नकली हैं। नकली? वो असली गहने नहीं थे। वो सब जो तुमने गहने डाले थे, वो सब नकली थे? इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? अब बहुत गरीब है, वो कुछ नहीं दे सकते मेरे सिवा, उनके पास कुछ देने को है ही नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उन पैसों में मेरी शादी करवा दी। और उनके पास कुछ नहीं है मम्मी जी। गरीब है तो क्या, माँ बाप का फर्ज बनता है बेटी को देना। और उन्होंने तुम्हें ऐसे कैसे भेज दिया? उनको जरा भी शर्म नहीं आई? वो बेटी की शादी कर रहे हैं, उन्होंने बिना दहेज के तुझे भेज दिया। दहेज तो छोड़ो, गहने भी नहीं डाले। मुझे कुछ नहीं देंगे, देंगे कहाँ से? उनके पास कुछ देने को है ही नहीं। वो देख ले, जब तुम्हारे चाचा ने अपनी बेटे की शादी की थी ना, तो उनकी बहू कितना सारा सामान लेके आई थी। और तेरी चाची कितना ताना मारेगी मुझे। मैंने तो क्या बोल दिया उनको, मैंने बोला मेरी बहू बहुत अमीर है, बहुत सारा सामान लेके आई है। अब मैं ये दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी उनसे? नाक कटवा दी मेरी। और तू यहाँ बैठी क्यों है? तुम्हारे मम्मी पापा को इतनी भी शर्म नहीं है? उन्होंने तुम्हें ऐसे ही भेज दिया? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने भी तो मेरी बेटी की शादी की थी, हमारे पास भी कुछ नहीं था, फिर भी मैंने किया अपनी बेटी के लिए। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं, और तुम्हारे माँ बाप ने छी ऐसे ही भेज दिया? कैसे माँ बाप है? मुझे पहले पता होता ना, तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती।
और एक अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करती। तुम्हारे फूफा जो है ना, वो एक अच्छा रिश्ता लेके आए थे, बहुत अच्छी लड़की थी। दहेज क्या है ये उस बाप से पूछो जिसकी ज़मीन भी चली गई और बेटी भी। माँ, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, सबसे अमीर, क्योंकि एक बाप ने जान से प्यारी बेटी दे दी मुझे। एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी मुझे, और एक बहन ने अपनी परछाई दे दी मुझे। और मुझे क्या चाहिए? और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है, सब कुछ, बस अपनी संतान नहीं देख सकती। उसी माँ ने आज मुझे अपने आंचल में खेली हुई गुड़िया दे दी मुझे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। मैं बहुत अमीर आदमी बन गया हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी आरती से हुई है। माँ, आरती बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। मुझे इसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि भरोसे पे ही जिंदगी कायम है ना आरती? तो मम्मी छोड़ो ये सब कुछ। हाँ, अभी हंस दो। आरती तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान रखेगी। अब देखना, तुम ना आरती के हाथ का हलवा खा के देखो। आरती बहुत टेस्टी हलवा बनाती है ना आरती? जाओ जाओ, मम्मी के लिए हलवा लेके आओ, जाओ। काश ऐसी सोच वाला पति भगवान हर किसी को दे। सत्यानाश, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी अब। मम्मी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए हलवा लेके आई। आज तुमने ये बोल दिया, आज के बाद आरती के सामने ये सब मत बोल कि उसके माँ बाप ने कुछ दिया नहीं। मम्मी, तू ना ये समाज की बातें, लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ छोड़ दे माँ। समाज सिर्फ बोलता है, करता नहीं। कल को तुझे कुछ हो गया, ये समाज नहीं आएगा तेरी सेवा करने, तेरी बहू ही करेगी। तो माँ प्लीज समझो। और वैसे भी माँ, दीदी की शादी हुई थी तो हमने भी दीदी को कुछ नहीं दिया, पर दीदी को ससुराल बहुत अच्छा मिला। ये तो बात तुम्हें पता है ना माँ? तो तू क्यों समाज की बातों में आती रहती है? समाज तो बोलता ही रहेगा, उसका मुंह कभी बंद नहीं होगा। प्लीज माँ, मैं आरती की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं उसे हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो माँ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। ये समाज, ये दुनिया भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। मर्द हो तो दहेज लेने की बजाय जिम्मेदारी लेकर उसे कमाकर खिलाओ, वरना मूछें तो कुत्ते बिल्ली की भी होती। क्यों, सही कहा ना?